बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कहा जाता है टीयर 1 सप्लायर, टीयर 2 सप्लायर, टीयर 3 सप्लायर, टीयर एन सप्लायर, यानी कि 3 से आगे 4, 5, 6 कुछ भी आगे चल सकता है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 होता है। तो जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था कि सप्लायर दोनों साइड पे होते हैं, फ्रंट एंड पे भी, बैक एंड के ऊपर भी। जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वो भी आपके सप्लायर हैं, और जिनको आप फिनिश गुड सप्लाई कर रहे हैं वो भी आपके सप्लायर हैं। तो देखते हैं टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 या टीयर एन सप्लायर क्या होते हैं। टीयर 1 सप्लायर वो होते हैं जो आपको डायरेक्ट वो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे होते हैं जिससे आगे आपने फिनिश गुड बनानी है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो कोई सिरप बना रही है, कोई बेवरेज बना रही है, जूसेस बना रही है, तो उसको एक बोतल चाहिए पैकिंग के लिए, उस सिरप को पैक करने के लिए। तो जो आपका सप्लायर आपको वो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, पैकिंग मटेरियल यानी बोतल प्रोवाइड कर रहा है, वो टीयर 1 सप्लायर है। तो इससे तो आपने हर हाल में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में जाना है। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने हैं, ताकि आपको टाइमली वो बोतलें मिलती रहें और आपकी प्रोडक्शन स्टॉप ना हो और आपकी फिनिश गुड जो है वो आगे सेल के लिए चलती जाए। तो अब ये जो टीयर 1 सप्लायर से आपकी सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, ये यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। अब आपको टीयर 2 सप्लायर को तरफ भी देखना है। जब आप टीयर 1 सप्लायर मैनेजमेंट को टोटली फोकस कर लेते हैं, उसको वो जो रिज़ल्ट है उससे वो अचीव कर लेते हैं और समझते हैं कि अब इसको ये एक स्टैग्नेंट पोजीशन के ऊपर है, तो अब आप टीयर 2 सप्लायर की तरफ जाएंगे। तो टीयर 2 सप्लायर क्या है कि वो जो बोतल टीयर 1 सप्लायर से आ रही है, उस बोतल के रॉ मटेरियल कौन सप्लाई कर रहा है, यानी कि वो प्लास्टिक दाना या वो पेट रेजन जो भी बोतल का रॉ मटेरियल है वो कौन सा सप्लायर सप्लाई कर रहा है। तो वो जो उस आपके सप्लायर को प्लास्टिक रेजन सप्लाई कर रहा है वो टीयर 2 सप्लायर है। तो अब आप जहाँ पर अपने सप्लायर से रिलेशनशिप में है कि भाई बोतलें टाइम पर आती रहें, उनकी क्वालिटी गुड क्वालिटी हो, प्राइस कांस्टेंट रहे, तो अब आपको जब टीयर 2 सप्लायर जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है उसके ऊपर भी फोकस करना है, ताकि जो रॉ मटेरियल उस बोतल के लिए चाहिए वो भी टाइमली एक कांस्टेंट प्राइस के ऊपर आते रहेंगे, तो आपकी बोतल जो आपको आ रही है वो उसी प्राइस के ऊपर टाइमली आपको मिलेगी। अदरवाइज़ जब टीयर 2 सप्लायर अपनी प्राइस बढ़ा देगा या उसकी प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, तो आपका जो टीयर 1 का सप्लायर है उसकी प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम आएगा और वो भी अपनी प्राइस को बढ़ा देगा। तो इस तरह से टीयर 1 के सप्लायर की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी जिस पे आप चल रहे हैं उसको कांस्टेंट रखने के लिए टीयर 2 सप्लायर के ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। अब टीयर 2 सप्लायर के जो वो रॉ मटेरियल बोतल बनाने के लिए दे रहा है, वो रॉ मटेरियल फिर कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, यानी जो प्लास्टिक रेजन है उस रेजन को बनाने के लिए कुछ पेट्रोलियम बेस प्रोडक्ट हैं जिनसे वो प्लास्टिक दाना बनता है, तो वो टीयर 3 सप्लायर होंगे। तो अगर वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं या वहाँ पे कोई प्रोडक्शन प्रॉब्लम आती है या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है, तो उससे टीयर 2 का सप्लायर अफेक्ट होगा, और टीयर 2 सप्लायर जब अफेक्ट होगा तो टीयर 1 अफेक्ट होगा, टीयर 1 अफेक्ट होगा तो आपकी प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाएगी। तो ये सारा जो चैनल चल रहा है। तो अगर टीयर 3 के आगे भी कोई सप्लायर तो वो उसको टीयर एन कहा जाता है, या 4, 5, 6, मतलब वो फिर अनलिमिटेड आगे चल सकते हैं। टीयर 1, 2 नॉर्मली टीयर 3 तक की जो सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है इसके ऊपर फोकस किया जाता है। सिमिलरली जब आप फ्रंट एंड के सप्लायर की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो चल रहा होता है, वहाँ पे कुछ डायरेक्टली आपके ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिनको आप अपनी गुड्स सेल कर देते हैं, फिर उनके आगे कुछ होलसेलर होते हैं, फिर उनके आगे रिटेलर होते हैं, या इनके दरमियान में कुछ और भी मिडल मैन हो सकते हैं। लेकिन सिमिलरली जैसे पीछे टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 सप्लायर हैं, तो ये भी टीयर 1 आपके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आपको एडवांस पेमेंट करते हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन करते हैं उस फिनिश प्रोडक्ट की जो आप सेल कर रहे हैं, और
डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम में वो फिनिश गुड जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर फिर आगे होलसेलर को सेल करता है, होलसेलर फिर रिटेलर को सप्लाई करता है अपनी वैन या जो भी उसका सिस्टम होगा पूरे शहर के लिए, तो वो फिर रिटेलर को सेल करता है। तो इस तरह से सेम टीयर 1 आपका डायरेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो है, और टीयर 2 आपके होलसेलर हैं, टीयर 3 आपके रिटेलर हैं, और रिटेलर से आगे फिर वो कस्टमर को सेल हो जाती है प्रोडक्ट, तो उसको टीयर N कहा जा सकता है या टीयर 4 कहा जा सकता है। तो इस तरह से टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 को आपने जितनी इम्पोर्टेंस टीयर 1 के लिए होती है सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, उतनी टीयर 2 के लिए और टीयर 3 भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से कोई भी स्टेज, अच्छा टीयर क्या चीज़ है, ये दर्जे का लेवल इसको कहता है, मतलब इसके मीनिंग है लेवल के दर्जा, कि आपका सप्लायर का कौन सा दर्जा है। टीयर 1 का मतलब है कि फर्स्ट दर्जे का सप्लायर, फर्स्ट लेवल का सप्लायर, टीयर 2 सेकंड लेवल का सप्लायर, टीयर 3 थर्ड लेवल का सप्लायर। तो ऐसे ही डायरेक्ट आपका फर्स्ट टीयर में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको पहले दर्जे का आपका जो सबसे करीबी है टीयर 1 लेवल 1 का डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर टीयर 2 में, और टीयर 3 में रिटेलर आ जाते हैं। तो इसको कंटिन्यू रखेंगे कि सप्लायर मैनेजमेंट किस तरह से आगे चलती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।